Children, good morning. I'm going to teach you the fourth chapter of history, the creation of an empire. In this chapter, you will learn about the establishment of Mughal Empire and administrative and religious policy followed by the Mughals. So let's start the fourth chapter. The first battle of Panipat marked the end of the Delhi Sultanate and established Mughal rule in India. 1526 के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में लास्ट जो सल्तनत रूलर थे इब्राहिम लोदी को बाबर ने डिफीट किया और मुगल डायनेस्टिक इंडिया में स्थापना की। मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ द टर्किश मंगोल कनक्वरर तैमूर एंड चंगेज़ खान। मुगल्स जो थे वो तैमूर और चंगेज़ खान जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया था उनके वंशज थे। बाबर द फर्स्ट ऑफ द मुगल रूलर बिकेम द रूलर ऑफ द फरगना इन द सेंट्रल एशिया व्हेन ही वाज द 12 ईयर यंग। बाबर बहुत जब यंग था 12 साल का था तभी वो फरगना का शासक बना था। बाबर फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट काबुल इन 1504। बाबर ने 1504 में ही सबसे पहले काबुल को जीता। 1526 के बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर रुका नहीं, उसने बहुत सारे रूलर को इंडिया में डिफीट किया और अपना एक विस्तृत साम्राज्य इंडिया में स्थापित किया। बाबर वैन टू डिफीट द राणा संगा रूलर ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527। बाबर ने 1527 के बैटल ऑफ खानवा में राणा संगा को डिफीट किया जो कि मेवाड़ के रूलर थे। फिर उसके बाद उसने 1529 में बैटल ऑफ घाघरा में उसने अफगान्स को डिफीट किया। These victory helped Babar extended his empire from Kabul to present day in बिहार। इस विक्ट्री के बाद बाबर का जो साम्राज्य था वो काबुल से लेकर प्रेजेंट डे बिहार तक हो गया था। हिज डेथ इन 1530, उसकी मृत्यु जो है 1530 में हो गई। वो 4 साल ही सिर्फ रूल कर पाया था इंडिया पर। Babarnama, the Memories of Babar is the name of Babar autobiography considered to be one of the classic of the world literature. Babarnama is a rich storehouse of information about the Babar's life and times. बाबरनामा जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है बाबर ने लिखी थी और इस जो है बहुत ही बाबर के समय के बारे में बाबर की लाइफ के बारे में इस बुक से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन को मिलती है। बाबर जो है 1530 में जब बाबर की डेथ हो गई तो उसके बाद जो है उसका बेटा गद्दी पर बैठा। व्हेन बाबर सन हुमायूं असेंडेड द थ्रोन, जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो वो जो है इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पा रहा था। वो बहुत सारे ही फेस्ड अपोजिशन, विरोधियों का सामना करना पड़ रहा था उसे। बहादुर शाह ऑफ गुजरात, सबसे पहले उसको गुजरात के रूलर बहादुर शाह का विरोध, फिर सेकंड उसके अपने भाई जो उसका विरोध कर रहे थे, फिर अफ़गान रूलर जो शेर खान जो गवर्नर ऑफ बिहार था वो भी उसका विरोधी था। इस तरह हुमायूं बहुत सारी परेशानियों को झेल रहा था। सबसे पहले हुमायूं ने फर्स्ट गेन कंट्रोल ओवर द गुजरात एंड मालवा बाय डिफीटिंग बहादुर शाह। उसने गुजरात और मालवा को कंट्रोल किया बहादुर शाह को डिफीट करके। फिर इसके बाद वो ईस्ट की तरफ मुड़ा जहाँ शेर खान काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। शेर खान ने क्या किया, बैटल ऑफ चौसा 1539 में और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हुमायूं को डिफीट कर दिया। हुमायूं वॉज फोर्स टू फ्ली, हुमायूं भागने के लिए मजबूर हो गया। वो पहले काबुल भागा, इसके बाद भाग करके वो पर्सिया चला गया। 1540 में कन्नौज में डिफीट होने के बाद वो 1540 से लेके 1555 यानी पूरे 15 साल वो पर्सिया में रहा। आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं शेर खान असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। हुमायूं को डिफीट करने के बाद शेर खान जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा इन 1540 में। कौन से टाइटल से? शेर शाह के टाइटल से। इन हीज रूल ऑफ 5 ईयर वो सिर्फ 5 साल ही रूल कर पाया था, लेकिन उसका साम्राज्य बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही शेर शाह वॉज अ स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही कुशल प्रशासक था। ही यूज्ड हिज पावरफुल आर्मी, स्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, उसने अपने लॉ ऑर्डर भी बहुत अच्छा रखा हुआ था। प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स। शेर शाह की जो मेन अचीवमेंट है वो है एक्सटेंशन ऑफ द सड़क आजम, नाउ नोन एज द ग्रैंड ट्रंक रोड। ये सड़क जो है वो मौर्य डायनेस्टी के समय बनाई गई थी और इस सड़क का विस्तार किया था शेर शाह ने और इसको अब ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जो बंगाल से अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। उसने बहुत सारी सराय बनवाई, प्लांटिंग ट्री, डिगिंग वेल्स अलॉन्ग द रोड ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलर्स। यात्रियों की सुविधा के लिए उसने छायादार पेड़ लगवाए सड़कों के किनारे और कुएं खुदवाए। फिर उसने बहुत सारे कॉइन्स भी बनवाए, सिल्वर कॉइन जिसे रुपया कहा जाता था, गोल्ड कॉइन जिसे मोहर कहा जाता था, कॉपर कॉइन जिसे दाम कहा जाता था। ही डाइड इन 1545 जब वो कलिंजर के घेरे में था। तो कलिंजर के किले के पास ही 1545 में उसकी डेथ हो गई थी। हुमायूं टुक एडवांटेज, हुमायूं ने इसका फ़ायदा उठाया। वो 1555 में दिल्ली वापस रिटर्न हुआ, बट बहुत ही ट्रेजिक लाइफ रहा, ज़िंदगी भर हुमायूं भागता रहा और उसी तरह उसकी डेथ भी हुई। ही डाइड अ ट्रेजिक डेथ इन 1556। 1555 में रिटर्न हुआ और 1556 में उसकी डेथ हो गई। कैसे हुई? आफ्टर फैलिंग डाउन द स्टेयर ऑफ हिज लाइब्रेरी,
अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते समय वह लुढ़क करके गिर गया और इस तरह उसकी डेथ हो गई। ही वो सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर, और इस तरह उसकी डेथ के बाद जो है गद्दी पर उसका बेटा अकबर बैठा। अकबर जो है जो हुमायूं का बड़ा बेटा था, और फिर इसके बाद हुमायूं की सडन डेथ के बाद बीइंग ओनली 13 ईयर ओल्ड, जब वो सिर्फ 13 साल का था, तभी अकबर जो है वो गद्दी पर बैठा। किसके गाइडेंस में? ट्यूटर बैरम खान की गाइडेंस में। 1556 द मुगल फोर्स अंडर अकबर डिफीटिंग द आर्मी ऑफ अफगान रूलर आदिल शाह, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर ने जो है अफ़गान रूलर आदिल शाह को डिफ़ीट किया था, और उसके बाद जो है उसने आगरा, दिल्ली, अजमेर और ग्वालियर पर जो है कब्जा कर लिया। अकबर कॉन्क्वेस्ट जो है उसने 15 उदय सिंह को भी उसने डिफ़ीट किया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर थे। कैपिटल ऑफ मेवाड़, चित्तौड़गढ़ को भी उन्होंने डिफीट किया, गोंडवाना को भी। इस तरह से अकबर ने बहुत सारे एरिया राजपूत राजाओं को डिफीट किया। उदय सिंह द सन ऑफ महाराणा प्रताप, जिससे कि उसकी बराबर लड़ाई होती रहती थी। अकबर कॉन्क्वेस्ट काबुल, अकबर ने काबुल को भी जीता, कश्मीर को भी जीता। तो अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर की राजपूत पॉलिसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि वो अपने रूल करने चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि राजपूतों का विरोध झेलने से अच्छा है राजपूतों से फ्रेंडशिप रिलेशन कर लो। तो उसने इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए उसने ही स्टैब्लिश द टाई ऑफ द मैरिज विद द राजपूत किंगडम। उसने राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ही अपॉइंटेड सेवरल राजपूत नॉवेल्स द हाई रैंक्स, उसने बहुत सारे राजपूत राजाओं को हाई रैंक में अपने एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट दिया। फिर बहुत अच्छा राजपूत राजाओं के साथ उसने अपने रिलेशन बनाए। अकबर फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, उसने सहनशीलता की जो है धार्मिक नीति अपनाई। ही ओब्लाइज द जजिया, उसने जजिया एक टैक्स हुआ करता था उसको ख़त्म कर दिया, जो कि नॉन मुस्लिम लोग पेड किया करते थे। जब भी वो किसी रिलीजियस फेस्टिवल पर होते थे तब ये टैक्स उन्हें अपने रूलर को देना पड़ता था। तो इस तरह से अकबर ने जजिया को ओब्लाइज कर दिया था। फिर अकबर जो है अकबर आल्सो फाउंडेड द न्यू रिलीजन कॉल्ड द दीन इलाही, अकबर ने दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट है ही इनकरेज द डिस्कशन ऑफ द रिलीजियस एंड फिलोसफी, अकबर जो है बिल्ट द इबादत खाना, उसने एक इबादत खाना भी बनाया था जहाँ सभी धर्मों के ऊपर जो है डिस्कशन होता था। फिर अकबर ने जो है एक ट्रांसलेशन ब्यूरो बनाया था, जिसमें कि बहुत सारी संस्कृत की बुक्स का जो है पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया जाता था, जैसे महाभारत, रामायण, लीलावती एंड योगा वशिष्ठ जैसी इम्पॉर्टेंट जो संस्कृत की बुक्स हैं उनका पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया। अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही अच्छा था। अकबर दिस सिस्टम वाज फॉलोड बाय द ऑल लेटर रूलर, अकबर ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया बाद में सभी जितने भी रूलर्स हुए मुग़ल के, उन्होंने अकबर के बनाए गए इस रूल को ही फॉलो किया था। अकबर का जो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दो हिस्सों में बांटा गया है। सेंट्रल में सबसे पहले आता है वजीर, जो कि प्राइम मिनिस्टर था, चीफ एडवाइज़र होता था राजा का। फिर दीवान है, हेड ऑफ द रेवेन्यू एंड फाइनेंस का हेड होता था मीर बख्शी। नेक्स्ट है द समन, फिर काजी, हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट, सदर, ये भी इम्पॉर्टेंट होता था। रिलीजियस जो पर्सन चार्ज ऑफ द चैरिटेबल एंड रिलीजियस इम्पॉर्टेंट रोल होता था इसका। नेक्स्ट है अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, दहसाला सिस्टम, बहुत इम्पॉर्टेंट था। अकबर जो के फिनेंस मिनिस्टर थे टोडर माल, उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग इंटू अकाउंट ऑफ एवरेज प्रोड्यूस, जो लैंड रेवेन्यू होती थी वो फिक्स होती थी, 10 साल के लिए होती थी। द क्वालिटी ऑफ द लैंड वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड वाइल फिक्सिंग द रेवेन्यू, लैंड की जो क्वालिटी के बेस पर जो है रेवेन्यू फिक्स हुआ करता था। और फिर इसके बाद कई बार जब क्रॉप फेल हो जाता था, फैमिलीज या बाढ़ वगैरह आ जाते थे, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, तो उस समय जो है फार्मर्स को छूट भी दी जाती थी, बर्डन जो होता था फार्मर को कम कर दिया जाता। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था। काफ़ी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अकबर का पूरा एम्पायर जो प्रोविंस में डिवाइडेड था, जिसे सूबा बोलते थे, और उसको जो गवर्न करता था वो सूबेदार कहलाता था। फिर इसके बाद जो है फौजदार होता था, जो मिलिट्री कमांडर होता था, कोतवाल पुलिस ऑफिसर होता था।
फिर जो सरकार यानी हुआ करती थी, सरकार कंसीडर टू बी नंबर ऑफ़ द परगना, नंबर ऑफ़ परगना में डिवाइड होती, डिस्ट्रिक्ट ही को ही सरकार बोला करते थे। तो जो डिस्ट्रिक्ट होते थे वो बहुत सारे परगना में डिवाइड थे, परगना फिर वापस जो है छोटे छोटे गाँव में डिवाइड हुआ करते थे। अकबर की एक पॉलिसी अकबर ने स्टार्ट की थी जिसे मनसबदारी सिस्टम बोलते हैं। अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। द वर्ड मनसब मीन द रैंक ऑफ अरबिक। मनसब का मतलब होता है रैंक, यानी उसके कोर्ट में बैठने वाले जो लोग होते थे उन्हें रैंक उनके मनसब के हिसाब से दिया जाता था। रैंक और पोजीशन ऑफ एन ऑफिसर। अंडर दिस सिस्टम ईच मनसबदार हैड टू रैंक, दो ही रैंक होते थे। फर्स्ट होता था कॉल्ड द जात, बेस्ड ऑन द पर्सनल स्टेटस, और दूसरा होता था सवार, यानी उसके पास कितने सोल्जर और हॉर्सेस हैं। तो जो सबसे लोवेस्ट रैंक होती थी, जिनके पास 10 हुआ करते थे सवार, और या फिर जो हाईएस्ट रैंक होती थी जिनके पास 5000 से 10,000 तक सवार और हॉर्स हुआ करते थे। तो मनसबदार वर पेड इन द फॉर्म ऑफ लैंड ग्रांट कॉल्ड जागीर। मनसबदारों को कैश में सैलरी नहीं दी जाती थी, उन्हें लैंड ग्रांट किया जाता था। और जो मनसबदार होते थे उन जागीरों के ऊपर जो है खेती करवाते थे और उसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके वो राजा को भी देते थे, और राजा की जो है ये लोग हेल्प करते थे। और जब मनसबदार की डेथ हो जाती थी तो जो जागीर होती थी वापस एम्पायर को मिल जाती थी। तो इस तरह से धोखाधड़ी से बचने के लिए इंक्वायरी सिस्टम भी राजा ने लगाया हुआ था कि सही में इनके पास कितने जात और कितने सवार हैं। तो अकबर ने 10 साला दागवा चेहरा वाला भी प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें घोड़ों को जो है दागा जाता था ताकि पता चले कि हाँ ये मनसबदार के ही घोड़े हैं। तो इस तरह से अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। अब सोर्स ऑफ विंडो में हम पढ़ेंगे अकबरनामा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। स्टूडेंट प्रॉपरली को रीड करेंगे।